सो गाइस, स्वागत है आप सभी का हाउ टू लव योर एल्फ ब्राइड के एपिसोड नंबर 4 में। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें नेफिलिया को दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से रो रही होती है। अब जागन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो और तुमने ऐसा फेस क्यों बना रखा है अपना। तब नेफिलिया बताती है कि मास्टर, जो आपको चोट लगी है मुझे इसकी वजह से काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। जागन कहता है कि अच्छा, तो मेरा हाथ लगता है कि मुझे ठीक हो गया, जिसके बाद वो अपने हाथों की वहाँ पर पट्टी खोल देता है और जागन देखता है कि पूरी तरीके से उसका हाथ अब ठीक हो चुका है और वो भी नेफिलिया की टच करने की वजह से। और वो नेफिलिया से कहता है कि नेफिलिया, यानी तुम्हारे अंदर तो एक हीलिंग मैजिक भी है, सिर्फ तुम्हारे टच करने से ही मेरे हाथों की चोट सही हो गई। और सच में यार शुक्रिया, तुम बहुत ही ज्यादा कमाल की हो नेफिलिया। अब नेफिलिया कुछ ऐसा फेस बनाने लगती है और कहती है कि जागन मास्टर आपका शुक्रिया, क्योंकि इससे पहले आपने मुझे कभी शुक्रिया नहीं बोला। और तब जागन कहता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ, इसे अभी तक शुक्रिया तक नहीं कहा मैंने। अब सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जागन अपनी चेयर के ऊपर बैठकर सो रहा होता है। तभी वहीं से नेफिलिया देख रही होती है खंबे के पीछे से खड़ी हुई, और जागन उसे देखकर कहता है कि नेफिलिया क्या हो गया तुम्हें। जिसके बाद नेफिलिया कहती है कि मास्टर, क्या हम दोनों एक साथ सो सकते हैं, क्योंकि हमारे पूरे किंगडम में सिर्फ एक ही बेड है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ सोएं। नेफिलिया की ये बात सुनकर जागन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके मन में काफी सारे लड्डू फूटने लगते हैं। नेफिलिया, क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ सोऊं? अब जागन खुद को अच्छा दिखाने के लिए कह रहा होता है कि नहीं, मैं वहाँ पे नहीं सो सकता तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे अकेले रहना काफी ज्यादा पसंद है। और वो खुद को ऐसा अच्छा दिखाने के लिए कर रहा होता है। बट यहाँ पर जो नेफिलिया है वो भी जिद पर अड़ जाती है और कहती है कि मास्टर आप मेरे साथ सोकर रहेंगे। अब उसकी बात सुनकर वो वहाँ पर काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है जागन, और कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं सोऊंगा। नेफिलिया कहती है कि अगर आपको दिक्कत है मास्टर बेड पे, तो आप मेरी गोद में सो सकते हैं यहीं पर, और अगर आप मेरी बात को नहीं मानते हो तो शायद कुर्सी पे बैठे बैठे आपका पेट दर्द हो सकता है, और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि मेरे मास्टर को कुछ भी होए मेरी वजह से। अब जागन नेफिलिया की गोद में आकर लेट जाता है। नेफिलिया पूछती है कि मास्टर आपको यहाँ पर कंफर्टेबल फील तो हो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? बट यहाँ पर जागन काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है और कहता है कि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पर। और वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब जिसके बाद जागन नेफिलिया से पूछता है कि क्या तुम सोर्सरी सीखने में इंटरेस्टेड हो? और जिसके बाद नेफिलिया कहते हैं कि हाँ, मुझे सोर्सरी सीखनी है, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज्यादा माना है। और ये बात जागन को अच्छे से पता है कि नेफिलिया के अंदर मिस्टी किस्म की पावर है एक, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, और शायद इसी वजह से तो नेफिलिया ने उस बंदे को यानी नाइट्स को हरा दिया था। अब नेफिलिया जागन से कहने लगती है कि मास्टर आपका जो बिहेवियर है वो मेरे आगे कुछ और रहता है और लोगों के आगे कुछ और, बट कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे आपका बिहेवियर काफी ज्यादा अच्छा लगता है और आप एक अच्छे सोर्सरी हैं। और फिर जागन को वही पुरानी वाली बात याद आने लगती है जो कि उसने एपिसोड 2 में बताई होती है। खैर गाइस, इन दोनों की ऐसी बात करते करते पूरी रात कट जाती है और जागन की आंखों में काफी ज्यादा आंसू आते हैं, और यहीं से हो जाता है सीन चेंज होता है। हमें बारबटोस को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि तुम आर्क डीमंस के 13वें नंबर के मेंबर बनने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी जागन कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम्हारी बातें। अब जिसके बाद यहाँ पर बारबटोस पूछने लगता है कि जागन, कुछ दिनों पहले तुम्हें वो नाइट्स मारने आए थे, तो उनका क्या हुआ, तुमने उनको मार डाला? और तब जागन कहता है कि वो एक्चुअली क्या है ना, उन लोगों ने मेरे महल के बैरियर्स को तोड़ दिया था एक ही तलवार में, वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया था पूरी तरीके से, जिसकी वजह से यहाँ पर मुझे काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब जिसके बाद बारबटोस उस मेड को देख लेता है और कहता है कि ये क्या जागन, तुमने अभी तक इसकी बलि नहीं चढ़ाई, तुम तो इसे बलि चढ़ाने के लिए लाए थे इस एल्फ को। अब जिसके बाद जागन बताता है कि ये मेरी एक स्टूडेंट है और मैं इसे अब सोर्सरी सिखाने वाला हूँ। और जागन नेफिलिया की तारीफ करते हुए बता रहा होता है कि जब उसे मतलब नाइट्स मारने आए थे तब उसने ही उन लोगों को मारा था। और ये सब चीज सुनकर बारबटोस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बट जागन को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रही होती है, क्योंकि बारबटोस जो है वो नेफिलिया की हर बार बुराई कर रहा होता है, और वो कहता है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जाए, दिमाग खराब कर रहा है तब से। अब बारबटोस कह रहा होता है कि अगर तुम आर्क डीमन के 13वें नंबर पे सिलेक्ट हो जाते हो तो तुम्हें वो चाबी मिल जाएगी, जिससे नेफिलिया के गर्दन का जो लॉक है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब जागन इन सभी बातों को मान जाता है और वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। और बारबटोस कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम वहाँ पर सोर्सरी मैजिक को आराम से यूज कर लोगे, क्योंकि तुम पिछले 10 सालों से सोर्सरी यूज करे जा रहे हो। लेकिन ध्यान रखना, वहाँ पर भी काफी सारे हाई लेवल के बंदे आएंगे, तो देख लेना अपना जागन। मुझे तो वैसे पक्का विश्वास है कि तुम वहाँ पर सिलेक्ट हो जाओगे जाकर आर्क डीमन में। इतना कहकर बारबटोस वहाँ से जाने लगता है। और तभी नेफिलिया कहती है कि मास्टर, ये आपका दोस्त हमेशा थोड़ी देर के लिए आता है और थोड़ी देर में बात करके निकल जाता है। जिसके बाद जागन कहता है कि वो मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मैं उसे एक दुश्मन की तरह ट्रीट करता हूँ। अब आगे हमें जागन को दिखाया जाता है जो कि नेफिलिया को ले जा रहा होता है सोर्सरी
मैजिक सिखाने के लिए। अब जिसके बाद हमें पता चलता है जागन जो है वो नेफिलिया को यहाँ पर सोर्सरी मैजिक के बारे में पढ़ा रहा होता है और वो सारी चीज़ें मतलब ट्राई करवा रहा होता है जो उसे ट्राई करवानी रहती है और वो यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिखा भी रहा होता है। और जागन जो है वो हर एक चीज़ पढ़ाने के साथ साथ वो सभी ब्लैक बोर्ड पे हर एक चीज़ें करवा रहा होता है नेफिलिया से। नेफिलिया को मतलब ऐसा देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बदले में नेफिलिया जागन को अच्छा अच्छा खाना खिलाने का वादा करती है और वो खा भी रहा होता है खाना। और जागन कहता है कि आज का खाना तो सच में कितना ज़्यादा डिलीशियस बना हुआ है। ये बात सुनकर नेफिलिया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि क्या सच में मास्टर मेरा बनाया हुआ खाना इतना ज़्यादा डिलीशियस लगा आपको। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जागन नेफिलिया को उसके मैजिक पे कंट्रोल करना सिखा रहा होता है लेकिन वो अपने मैजिक पे कंट्रोल नहीं कर पाती क्योंकि उस पे मिस्टिकिज्म की पावर होती है जिसकी वजह से ये पेड़ इतना बड़ा हो जाता है। और फिर जिसके बाद अगले दिन जागन जो है वो सोर्सरी मैजिक सिखाने लगता है और बट यहाँ पर जो नेफिलिया है वो सोर्सरी मैजिक को काफ़ी अच्छी तरीके से करती है जिसे देखकर जागन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और नेफिलिया भी जागन को थैंक यू कहने लगती है। और नेफिलिया कह रही होती है कि मैं आपके लिए लंच तैयार करने के लिए जा रही हूँ, आज का मेरा टास्क यहीं पर ख़त्म होता है। और जिसके बाद जागन के सामने एक बहुत तगड़ी सी रोशनी खुलती है और तब हमें पता चलता है दो चिड़िया आती हैं उसके पास यानी बाज और उसके लिए उस चिट्ठी में कुछ लिखा रहता है। अब जैसे ही जागन उस चिट्ठी को खोलता है और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि क्या मुझे आर्क डीमन की तरफ से कॉलिंग यानी इनवाइट किया गया है मुझे वहाँ पर। जिसके बाद वो कहता है कि अब तो मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। अब जिसके बाद हमें पता चलता है यहाँ पर जागन जो है वो आर्क डीमंस के पास आ चुका होता है और आगे हमें बताया जाता है यहाँ पर अभी करंट 12 मेंबर्स हैं आर्क डीमंस के जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि जागन से वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर जागन के ऊपर उन्होंने हल्की सी भी उंगली उठा दी तो जागन का क्या होगा वो खुद नहीं जानता। अब जिसके बाद एक आर्क डीमन कहता है कि जागन तुम सच में काफ़ी ज़्यादा यंगर हो और हाँ तुम्हारा कॉन्ग्रेचुलेसन क्योंकि तुम आर्क डीमन बनने के लिए चुने गए हो और सच में देखने से जागन तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हो हम सभी को। अब जागन कहता है कि जो काम की बात है वो करो क्योंकि तुम लोग फालतू की बातें बहुत कर रहे हो मैं देखे जा रहा हूँ। और यहाँ पर आर्क डीमंस कह रहे होते हैं कि तुम्हें आर्क डीमंस को ज्वाइन करना होगा और तुम यहाँ पर उसके 13वें मेंबर रहोगे और ये बात तुम्हें अच्छे से पता है कि इसे ज्वाइन करने के बाद तुम काफी ज्यादा पावरफुल होने वाले हो। और जिसके बाद वो आर्क डीमंस का एक टैटू दिखाने लगता है और आर्क डीमन का जो टैटू है वो कुछ इस टाइप का होता है जो कि हर एक आर्क डीमंस को मिलता है जो कि पावरफुल बनने के लिए। और वो सभी आर्क डीमंस कह रहे होते हैं कि तुम्हारी और ज्यादा सोर्सरी से पावर सबसे अलग है। और देखो जागन हम लोगों को पता है कि तुम एक काफी ज्यादा कमाल के सोर्सरर्स हो क्योंकि जब तुम सिर्फ 8 साल के थे तब तुमने एक सोर्सरर को मार गिराया था जो कि काफी हाई रैंक का था और तुमने उसकी एबिलिटी को बड़े जल्दी ही सीख लिया था। तो यानी इसका मतलब तुम ही ARC डेमंस के 13वें मेंबर बनोगे। अब जागन को ये बात अच्छे से पता था कि अगर वो इस ARC डायमंड्स के 13वें नंबर को ज्वाइन कर लेता है तो उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज होने वाली है और उसका सिर्फ एक ही मकसद होने वाला है लोगों को मारना 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 और उसके जीवन में पूरा अंधेरा हो जाएगा। अब ARC डायमंड्स कह रहे होते हैं कि देखो चॉइस तुम्हारे ऊपर है तो तुम्हें ज्वाइन करना है। जिसके बाद जागन कह देता है कि हाँ अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो मेरी भी कुछ शर्तें हैं। बट यहाँ पर जितने भी सोर्सरी होते हैं वो कहते हैं कि ग्रेटेस्ट तुम्हारी हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जिसके बाद वो कहते हैं कि हम तुम्हारे हर एक शर्त को मानने के लिए तैयार हैं। बट जागन जो है वो यहाँ पर नेफिलिया के बारे में सोच रहा होता है और जागन यहाँ पर अपनी शर्तें रख देता है और सोर्सरी यानी ARC डायमंड्स जितने भी होते हैं वो उसकी शर्त को यहाँ पर मान लेते हैं। आगे हमें नेफिलिया को दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर के लिए स्वादिष्ट खाना बना रही होती है। तभी वहाँ पर जागन आ जाता है जिसके बाद नेफिलिया कहती है कि ओ वेलकम मास्टर आओ जल्दी। आज रात आपको आने में वैसे काफी ज्यादा देर होगी आप कहाँ थे। लेकिन तब जागन उसके पास आता है और अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करने लगता है नेफिलिया के साथ और वो यहाँ पर काफी ज्यादा उदास होता है और कहता है कि नेफी क्या तुम्हें पता है कि मैं आर्क डीमन बन चुका हूँ। इतना कहकर वो अपने हाथ पर आर्क डीमन का टैटू दिखा रहा होता है। जिसके बाद जो नेफी है कहती है कि मास्टर ये तो कितनी ज्यादा अच्छी बात है कांग्रेचुलेसन इसकी खुशी में तो हमें पार्टी करनी चाहिए। अब यहाँ पर जागन कहता है कि मेरे को वो प्रॉपर्टी मिल चुकी है जिसकी तुम्हें काफी ज्यादा जरूरत थी और वो कहता है कि मेरे को ये चाबी मिल चुकी है जिसकी वजह से तुम्हारा अब ये कॉलर खुल जाएगा पूरी तरीके से और तुम अपनी पावर को यूज करने लगोगी। जिसके बाद वो उसके उस लॉक को खोलने लगता है और वो लॉक वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है हमें पता चलता है। और यहाँ पर जो नेफिलिया है वो अब यहाँ पर अपनी पावर को पूरी तरीके से खुलकर यूज कर सकती है। अब जागन कहता है कि देखो मैं एक आर्क डीमन बन चुका हूँ तो मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और ये सब चीज सुनकर ये तो भाई मतलब सुन्न बुन रह जाती है नेफिलिया और कहती है कि मास्टर आप ये क्या कह रहे हैं। और यहाँ पर नेफिलिया बेहोशी की हालत से उठती है और वो देखती है कि यहाँ पर वो कैसे आई और फिर वो याद करने लगती है कि वो अपने मास्टर के लिए खाना बना रही थी। हाँ वो डिनर तैयार कर रही थी मतलब याद करने लगती है ऐसे ही। और उसे जागन की वो बात भी याद आती है जो उससे जागन ने कहा होता है लास्ट बार कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ मैं आर्क डीमन बन चुका हूँ। और तभी नेफिलिया की नजर उस लोक पर जाती है जो जागन ने
जो मतलब लॉक को तोड़ा होता है और वो उस लॉक को उठाकर देखने लगती है और धीरे धीरे उसे सारी बातें याद आ रही होती हैं। और यहाँ पर नेफिलिया जागन की सभी बातों को याद कर काफी ज्यादा रोने लगती है और सच में यार उसे काफी ज्यादा मतलब दुख हो रहा होता है जागन का जाने का। इसी के साथ होता है ये एपिसोड यहीं पे एंड। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ इस वीडियो को लाइक करके यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।